इस समय दोस्तों हैदराबाद में जंगल की कटाई की जा रही है। 400 एकड़ जंगल की कटाई हो रही है दोस्तों। वहाँ की गवर्नमेंट जो है मतलब पूरे जंगल को नुकसान कर रहा है, पूरे जंगल को काट रहे हैं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि उस जंगल के जो मोर हैं कैसे चिल्ला रहे हैं दोस्तों। उनके मोर की आवाज़ कैसे चारों तरफ गूंज रही है, मतलब खून के आंसू रो रहे हैं। तो के ऊपर आज बीत रही है दोस्तों। जो जानवरों के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है, उनको पता चल रहा होगा कि मतलब उनके घर उजाड़ दिए गए हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा रील्स में कि कितने कितने बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ पर, और सभी जानवर जो हैं मतलब जंगल छोड़ छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं। वहाँ पर जो मोरों की आवाज़ें हैं दोस्तों, कितनी मतलब चारों तरफ से आवाज़ें निकल रही है। सभी चिड़िया, मोर और तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं रो रहे हैं दोस्तों, बिलख रहे हैं और अपने प्राण की भीख मांग रहे हैं। और किसी भी सरकार को या किसी भी वहाँ पे जो मतलब गवर्नमेंट है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। वो सभी लोग मतलब इन मासूम जानवरों के घर छीन रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी मैं अपने खेत में आ गया हूँ। देखिए है मेरा गेहूं का खेत। और दोस्तों शाम को इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि दोस्तों मतलब शाम के समय यहाँ पर जो नील गाय होती हैं खेत में आकर पूरा खेत को नुकसान कर देती हैं। बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी शाम के समय में खेतों में आया हूँ और देखिए यहाँ पर कैसे टूटा हुआ है सब। तो नील गाय का बहुत ज्यादा प्रकोप है। दिन में दोस्तों आप सब लोग जानते हैं धूप बहुत ज्यादा होता है, और धूप की वजह से मतलब जो कुछ नील गाय और जानवर हैं पेड़ों की छांव में बैठे रहते हैं। और शाम जैसे होता है जैसे खेतों में चलना शुरू कर देते हैं और नुकसान करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये सब कैसे नील गाय पूरा नुकसान कर दिए हैं, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ कर दिया पूरा। मतलब कुछ भी है तो पूरा नुकसान करते हैं, हमेशा नुकसान ही करते हैं। कल मैं शाम को आया था तो बहुत ज्यादा नील गाय थी, और मतलब अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी एक भी नील गाय नहीं है खेतों में, पूरा खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अभी और थोड़ा जैसे शाम होगा तो नील गाय आ जाएंगे और झुंड झुंड कभी कभी आते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। खाते तो नहीं है लेकिन ये देखिए पूरा तोड़ देते हैं। मतलब अभी तो आज दुकान से जल्दी आ गया था और दुकान पर दोस्तों इस समय काम भी नहीं हो रहा है, तो अपने खेतों में आया हूँ और आप सभी को दिखाने आया हूँ कि शाम के समय कैसे खेतों को नुकसान करते हैं। और बहुत ज्यादा मतलब नील गायों का प्रकोप है खेतों में। खुले जो जानवर हैं जैसे गाय वाय हो गए, सांड गाय, ये सभी लोग तो खेत को नुकसान करते ही हैं। लेकिन जैसे जानवर जैसे कोई भी गाय हो गया, कोई भी सांड अगर खेत में आएगा तो इसको खाते हैं, मतलब इसकी बाली खा जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन जो नील गाय आते हैं वो सिर्फ खेतों में चलते हैं, और चलने की वजह से देखिए पूरा तोड़ फोड़ किए हैं, पूरा मतलब पूरी फसल को नुकसान कर दिए हैं। और ये बीच में देखिए आप सभी लोग गेहूं के बीच में कैसे नील गाय लोग जो हैं पूरा खराब कर दिए हैं। तो अभी देखिए कितना ऐसे ऐसे बीच बीच में बैठ जाते हैं, पूरा तोड़ कर खराब कर देते हैं, पूरी फसल नुकसान कर देते हैं। और देखिए गेहूं का फसल कितना अच्छा लगा हुआ, कितना मोटी मोटी बाली अब की बार लगा हुआ दोस्तों। गेहूं तो अब की बार बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था। मतलब एक बार गेहूं ऐसा हुआ था कि पूरा चर गए थे, पूरा जानवर मतलब जो गाय होते हैं पूरा चर कर खराब कर दिए थे। पूरा एकदम से लगता था कि एक भी गेहूं नहीं होगा इसमें। लेकिन धीरे धीरे हम सभी लोग इसको ध्यान देते गए, खाद पानी डालते गए, और इसको मेरे पिताजी रात रात जगकर इसको मतलब रखाने आते थे। तो देखिए गेहूं कितना अच्छा लगा हुआ है। लेकिन ये देखिए नुकसान कर रहे हैं। तो अभी कटने का समय आ गया है, सूख चुका है, पूरा पक गई है बाली और काटने का समय है। तो अभी और दोस्तों इस समय खेतों में बहुत ज्यादा मतलब जो जानवर है, जो बहुत लोग तो खेत कट गया है, तो अपने खेत उस खेत में तो कुछ है नहीं दोस्तों। इस समय खेतों में कुछ बचा भी नहीं है, चारों तरफ गेहूं है जो पक गया है और घास चरने के लिए तो बचा नहीं है। तो गेहूं के खेतों में दौड़ कर आते हैं, मतलब गेहूं की बालियां खा जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। खेतों में आया हूँ और आज दुकान से जल्दी आ गया था इसीलिए खेतों में हूँ। और यहाँ पर देखिए बंदर, ये बंदर है, तो इनसे डर लगता है क्योंकि अगर अकेले में देखेंगे तो ये काट ले, नोच लेंगे। तो अभी मैं देखा नहीं था तो ये पेड़ हिला रहा था, तो मैं देखा कि बंदर इधर है और ये देखिए कैसे बैठा हुआ है। तो बंदर भी क्या करते हैं, बालियों को ऐसे तोड़ देते हैं। और बंदर कितना खाएंगे, मतलब जानवर खाएं, मुझे जानवरों से कोई नफरत नहीं है, जानवरों से मुझे प्यार है। और मतलब नुकसान करते हैं क्योंकि मेहनत हम सभी लोग करते हैं दोस्तों। तो जानवर को अगर पूरा जानवर ही नुकसान कर देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। तो मतलब थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हमारी वजह से जानवर हैं और जानवरों की वजह से हम सभी लोग हैं। अगर जानवर इस धरती पर नहीं रहेंगे तो ये धरती नीरस हो जाएगी, मतलब बिल्कुल बेकार सी लगेगी। तो पेड़ पौधे और जानवरों से हम सभी लोग रिलेटेड हैं, तो जानवर का रहना भी जरूरी है खेतों खलिहानों में। ये प्रकृति की एक शोभा है दोस्तों।
अगर प्रकृति में जानवर को खत्म कर दिया जाएगा तो प्रकृति की शोभा ही खत्म हो जाएगी। इस समय दोस्तों हैदराबाद में जंगल की कटाई की जा रही है। 400 एकड़ जंगल की कटाई हो रही है दोस्तों। वहाँ की गवर्नमेंट जो है मतलब पूरे जंगल को नुकसान कर रहा है, पूरे जंगल को काट रहे हैं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि उस जंगल के जो मोर हैं कैसे चिल्ला रहे हैं दोस्तों, उनके मोर की आवाज़ कैसे चारों तरफ गूंज रही है, मतलब खून के आंसू रो रहे हैं। तो इस जंगल को नुकसान करके मतलब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं है दोस्तों, पूरा विनाश का समय आ गया है। और हैदराबाद की सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ आप सभी लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि अभी तो घर के वाटर ही डाउन हुआ है दोस्तों। एक समय ऐसा आएगा कि आपके सर के चारों तरफ मौत मंडराता हुआ दिखाई देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही एक समय है दोस्तों, आप सभी लोग अवेयरनेस फैलाएं और समाज में जा जाकर मतलब प्रकृति के बारे में जागरूकता फैलाएं। और प्रकृति ही सब कुछ, अगर प्रकृति नष्ट हो गया तो इंसान का जीवन एक पल में खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रकृति को बचाना, और प्रकृति हमारी पृथ्वी की शोभा है। अगर पृथ्वी पर सारी प्रकृति पेड़ पौधे और जानवरों को नष्ट कर दिया जाएगा तो ये प्रकृति जो मतलब है पूरा बदसूरत हो जाएगी, इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो मैं आप सभी से मतलब कहता हूँ कि जितने पढ़े लिखे भाई हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि मतलब जो हैदराबाद में जो जंगल की कटाई की जाती है उस पर आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर रील बनाया, उसका सपोर्ट करें दोस्तों जानवरों को। और मतलब वहाँ के गवर्नमेंट से जो है उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मतलब ऐसा ना करें। सेव ट्री, सेव एनिमल, सेव नेचर, ऐसा हैशटैग लगाकर वीडियो बनाएं जिससे वहाँ के सरकार, वहाँ के गवर्नमेंट से जो कुछ दिखाई दे उसको, और प्रकृति के खिलाफ कुछ ऐसा कानून बनाए कि पेड़ पौधे को न काटा जाए दोस्तों। अगर पेड़ पौधे को, जंगल को नष्ट कर देंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे। अगर जैसे मेरे पास घर है दोस्तों, अभी मैं कहीं भी घूम कर आता हूँ तो अपने घर जाता हूँ कि अभी घर पर जाऊँगा तो सुकून से खाकर सो जाऊँगा, लेकिन ऐसा एक दिन आए कि मैं घर पर जाऊँगा मेरा घर ही ना रहे, तो फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों। कहाँ पर खाऊँगा, कहाँ पर रहूँगा, कैसे मैं फील करूँगा दोस्तों, वो हम सभी लोग नहीं जानते कि मैं कैसा फील करूँगा। लेकिन जो जानवर के ऊपर आज बीत रही है दोस्तों, जो जानवरों के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है, उनको पता चल रहा होगा कि मतलब उनके घर उजाड़ दिए गए हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा रील्स में कि कितने कितने बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ पर, और सभी जानवर जो हैं मतलब जंगल छोड़ छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं। वहाँ पर जो मोरों की आवाज़ें हैं दोस्तों, कितनी मतलब चारों तरफ से आवाज़ें निकल रही है। सभी चिड़िया, मोर और तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं रो रहे हैं दोस्तों, बिलख रहे हैं और अपने प्राण की भीख मांग रहे हैं। और किसी भी सरकार को या किसी भी वहाँ पे जो मतलब गवर्नमेंट है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। वो सभी लोग मतलब इन मासूम जानवरों के घर छीन रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। और दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से रील देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मेरी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। न मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, न मेरे पास बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं कि मेरे आवाज़ को ज़्यादा लोग तक पहुँचा ही जा सके। देखिए दोस्तों, ये हरा भरा चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति ही है, जो खूबसूरती है प्रकृति की, और जो हमें इतना अच्छा लगता है दोस्तों। अगर यही खूबसूरती खत्म हो जाएगी प्रकृति से तो ये वीरान हो जाएगा दोस्तों। और जो ऑक्सीजन का एक एक बूंद, एक एक ऑक्सीजन के लिए मतलब एक एक सांस के लिए आप सभी लोग तड़प जाएंगे, हम जैसे लोग तड़प जाएंगे दोस्तों एक एक ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए। पृथ्वी से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे दोस्तों तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन जैसे खत्म हुआ तो समझ लीजिए हम सब भी खत्म हो गए। तो हम सभी को पेड़ पौधों को बचाना है दोस्तों, और पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का स्रोत हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो हम भी नहीं हैं। और दोस्तों अभी खेतों में आए थे तो मैं कभी भी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं दोस्तों। मेरे घर में बचपन से ही सभी लोग चिकन खाते आए हैं, और मेरा जो मतलब कास्ट है, अब कास्ट को शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है दोस्तों, हम मछुआरे फैमिली से हम सभी लोग बिलोंग करते हैं। तो मेरे माता पिता, मेरे बाप, मतलब जो कुछ है मेरे घर वाले सभी लोग, मैं बचपन से ही खाते आया हूँ चिकन और ये सब। लेकिन दोस्तों मेरी आंखें खुल गई है, मैं इन सभी चीज़ों को देखकर, इनकी करुणा, इनकी दया देखकर मेरी आंखें खुल गई दोस्तों। और मैं अब जीवन में कभी भी चिकन और मांस का सेवन नहीं करूँगा। और आज सभी से वादा करता हूँ दोस्तों कि आज से मैं मतलब बीगन बनने की कोशिश करता हूँ। हो सकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बीगन मतलब जानवरों के उत्पाद को खाना छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। और अभी तो मैं चिकन, और इस नवराज से मैं चिकन उकन खाना छोड़ दिया, चिकन, अंडा और मतलब नॉन वेज का कोई भी प्रोडक्ट्स मैं नहीं खाना चाहता हूँ। बस दूध का अभी चाय पी रहा हूँ दोस्तों। हो सकेगा तो आने वाले समय में दूध भी छोड़ दूंगा और जानवरों के कोई भी उत्पाद में खाना बंद कर दूंगा।
मुझे जानवर दोस्तों, जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों दोस्तों जानवरों का मांस खाता था, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मैं जितनी बार खाया हूँ दोस्तों, बहुत बार सोचता हूँ और मुझे बुरा लगता है। तो दोस्तों आप सभी लोग वीगन्स बनिए और जानवरों को रक्षा कीजिए दोस्तों, और एनिमल्स लवर बनिए। जानवरों के लिए कुछ ना कुछ, इस समय दोस्तों पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो पानी का कोई मतलब मटके रख दीजिए जानवरों के लिए, जंगल में चिड़ियों के लिए कुछ दाना रख दीजिए। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों अत्याचार बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर फैल रहा है, और एक दिन ऐसा होगा कि पूरी मानव जाति की विनाश हो जाएगी और पूरी पृथ्वी डगमगा जाएगी। तो दोस्तों आप सभी लोग समझदार हैं, मेरे कहने से कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, और मैं ना बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, ना ही कोई स्टार्स हूँ, इसलिए दोस्तों मेरा कहना किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन एक आम आदमी के नाते मैं भी जानता हूँ दोस्तों, भारत में रहता हूँ, तो हमारा भी कुछ मतलब दायित्व है कि अपने देश के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत आवाज़ तो उठा सकते हैं दोस्तों। तो एक भारतीय होने के नाते मैं सोचता हूँ कि प्रकृति बचाया जाए भारत से, और जल जंगल जमीन हमारी है दोस्तों, इसकी रक्षा की जाए, पेड़ पौधों को बचाया जाए। चिपको आंदोलन एक समय में चला था दोस्तों कि सभी लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ के चारों तरफ लिपट जाते थे, और पेड़ के साथ साथ उनको भी मार दिया जाता था, लेकिन वो सभी लोग पेड़ को बचाते थे। आज पेड़ को सभी लोग काट रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों पेड़ों को सेव कीजिए, जानवरों पर रहम कीजिए, जानवरों पर ऐसे निर्दयता मत कीजिए दोस्तों कि ऐसे अत्याचार कर रहे हैं हम सभी लोग इंसान, हम सभी के पास दिमाग है, हम सब लोग सोच सकते हैं कि जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जानवर तो जानवर दोस्तों, उनके पास दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं पाते हैं, लेकिन उनके साथ प्यार की भावना अगर रखी जाए तो कोई खतरनाक से खतरनाक जानवर भी आपके प्यार करने लगते हैं दोस्तों, और आपके साथ एक स्नेह उनका बन जाता है, आपके साथ एक मतलब कनेक्टिविटी बन जाती है, आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। और जानवर बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, बस उनको एक डर रहता है कि इंसान मेरे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई घात कर सकता है, इसलिए दोस्तों अपने खुद की बचाव के लिए इंसानों पर वो हमला करते हैं। लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि ये मुझे किसी भी प्रकार से मतलब चोट नहीं पहुंचा सकता इंसान, तो इंसानों को कभी वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो फिर से एक बार दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेड़ पौधों, जल जंगल जमीन को बचाइए, प्रकृति को बचाइए, नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा पृथ्वी पर। और हैदराबाद सरकार से मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि पेड़ पौधों को करना मतलब रोक लगा दीजिए। हाई कोर्ट से मैं गुजारिश करता हूँ कि वहाँ के पेड़ पौधे रुक जाए, कटना बंद हो जाए, नहीं तो बहुत ही बड़ी प्रकोप हो जाएगी, बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा पृथ्वी पर, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, सभी इसके भागीदार होंगे। शाम हो गया है, मैं आया था दोस्तों यहाँ पर नीलगाय को देखने के लिए, और देखिए मेरे खेतों में वहाँ पर बंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लास्ट में वहाँ पर बंदर बैठे हुए हैं। तो बैठे हैं, खाने दीजिए, कितना खाएंगे, कितनी बालियाँ खा जाएंगे गेहूं की, एक पूरी फौज इनकी आ जाएगी तब भी मुझे खाने के लिए बच जाएंगे। तो ये सब बहुत अनमोल रतन है दोस्तों पृथ्वी के जानवर, और इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाते पीते रहेंगे, इन्हीं के साथ साथ हम लोग भी खाते पीते रहेंगे। और इतना बड़ा खेत है दोस्तों, चारों तरफ इतने गेहूं लगे हुए हैं, कितना गेहूं खाएंगे, कितना नुकसान करेंगे, फिर भी हम सभी को खाने के लिए बच जाएंगे। तो अभी हम चल रहा हूँ घर के तरफ, क्योंकि यहाँ पर कोई नीलगाय और कोई जानवर नहीं है, बंदर बैठे खा रहे हैं, तो बंदर को खाने दीजिए, क्योंकि इनके लिए हम सभी लोग हैं। अगर इनको खेती करना आता होता, या इनके मतलब हम लोग जैसे ये भी समझदार होते, इनके पास भी बुद्धि होती और खेती करना इनको आता होता, तो ये खुद खेती करते, किसी के खेतों में ये कभी नहीं जाते और किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हमारे जैसे उनके पास ना तो बुद्धि है और ना ही वो हम लोगों के जैसे कोई काम कर सकते हैं, तो ये हम लोग पर निर्भर है, हम लोग जो भी करेंगे उन्हीं के साथ साथ वो भी रहेंगे। तो जितना अत्याचार जानवरों पर हो रहा है दोस्तों, अगर इंसानों पर उनका 1% अत्याचार होगा तो वो चारों तरफ रोने चिल्लाने लगेंगे कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन जानवर बोल नहीं सकता, अगर एक दिन जिस दिन जानवर बोलना शुरू कर देंगे उस दिन इंसान की आंखें खुल जाएगी। और देखिए वहां पर 2 बंदर थे, अभी 3 बंदर हो गए, देख रहा होगा आप सभी को, एक ऊपर बैठा हुआ है और 2 यहाँ इधर बैठे हुए हैं, 2 एक इधर बैठा हुआ है। तो बंदर है, बंदरों से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं मुझे, खाने दीजिए, आराम से खाएं, मजे करें,
और मैं जा रहा हूँ। नहीं तो ये बंदर हैं दोस्तों, इनके पास उतना तो बुद्धि है नहीं। इनको एक डर रहता है कि जो खेत का मालिक है आएगा तो मुझे मारेगा, भगाएगा। तो वो अकेला देखते हैं किसी भी इंसान को, देश सभी लोग झुंड में रहते हैं तो काटने के लिए दौड़ते हैं। और दौड़े भी क्यों ना, इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया जानवरों के साथ, तो उनको मौका मिलता है तो भी मतलब बकसते नहीं है इंसानों को। और अगर ये समझ गए कि मुझे कोई नुकसान नहीं है इनसे, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो खेत मतलब नीलगाय लोग नुकसान कर रहे हैं खेतों को, तो कितना नुकसान करेंगे, मैं यही बार बार कहता हूँ कितना नुकसान कर देंगे। ये रास्ता बना दिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरा गेहूं नहीं मिलेगा और कितना खा लेंगे। मतलब कोई भी जानवर खेतों को नुकसान पहुंचाता है तो कितना नुकसान कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरा दो बोरा, पूरी पूरी फसल तो नष्ट नहीं कर देगा। और उनकी किस्मत है जानवरों की, जो मेरे वजह से वो सभी लोग कुछ खा पी रहे हैं। और हम भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे वजह से कुछ जानवरों को खाने पीने की चीज़ें मिल रही है। और भगवान ने मुझे ऐसा बनाया कि हम जानवरों को कुछ खिला पिला रहे हैं, और मेरे बोने से, मेरे फसल लगाने से जानवरों को कुछ लाभ हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी योगदान है दोस्तों, बहुत ही बड़ी कृपा है भगवान की कि हम जानवरों को कुछ खिला रहे हैं। तो जानवर से प्यार कीजिए, जानवर सब कुछ है पृथ्वी के लिए, जैसे हम इंसान हैं। तो हैदराबाद में जो जंगल की कटाई हो रही है उसको देखकर मेरा हृदय बहुत ज़्यादा द्रवित है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और मेरे आवाज़ का कोई नहीं सुन सकता, मैं जानता हूँ इस वीडियो को कोई नहीं देखेगा, लेकिन मेरा जो कर्तव्य था, ऐसा आने वाले कोई पीढ़ी न मिले कि तुमने जब जंगल कट रहा था तो एक आवाज़ भी नहीं उठाया था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया हूँ, जितने बड़े बड़े लोग थे उनका वीडियो में स्टोरी लगाया हूँ, शेयर किया हूँ, जंगल की कटाई ना हो। और आप सभी लोग दोस्तों इंस्टाग्राम पर रील बनाइए, शेयर कीजिए और जंगल काटना रुक जाए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।